एक घने जंगल में नीम के पेड़ के पास छोटा सा तालाब था। यहाँ रंग बिरंगे पक्षी, हिरण, खरगोश और अन्य जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस जंगल में एक धूर्त लोमड़ी नाम लैला भी रहती थी, जो हमेशा दूसरों को फंसाकर अपना पेट भरती थी। उसकी शरारतों से सभी परेशान थे। एक दिन जंगल में एक नई चरित्र आई, एक बुद्धिमान गिलहरी नाम चिंटू। चिंटू न केवल तेज दिमाग वाली थी, बल्कि उसके दिल में सभी के लिए मदद की भावना थी। यह कहानी है इन दोनों के बीच की रोमांचक टक्कर और सबक की। एक बार जंगल में भीषण गर्मी पड़ी, तालाब सूखने लगा और पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे। सभी जानवर भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। लैला ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। उसने जंगल के बीचों बीच एक पत्थर पर शहद का एक बर्तन रख दिया और चिल्लाने लगी, सुनो, यहाँ मुफ्त का शहद है, जिसे चाहिए ले लो। कुछ ही देर में भोले भाले खरगोश और हिरण वहां जमा हो गए। लेकिन जैसे ही किसी ने शहद छुआ, लैला ने उन्हें डराकर भगा दिया और शहद पर कब्जा कर लिया। ये देखकर चिंटू को गुस्सा आया। उसने सोचा, इस लोमड़ी को सबक सिखाना होगा। चिंटू ने जंगल के सभी जानवरों को एक गुप्त बैठक बुलाई। उसने कहा, लैला हमें बेवकूफ बना रही है, हमें उसकी चाल को उसी के खिलाफ करना होगा। उसकी बात सुनकर एक बूढ़े कछुए ने सलाह दी, लैला को हराने के लिए हमें उससे भी ज्यादा चालाकी दिखानी होगी। चिंटू ने एक योजना बनाई। उसने सभी से कहा, कल सुबह जब लैला फिर से शहद का बर्तन लेकर आएगी, तो हम उसे ऐसा झांसा देंगे कि वह खुद अपने जाल में फंस जाएगी। अगले दिन लैला हमेशा की तरह शहद के साथ आई, लेकिन चिंटू ने पहले ही उस शहद के बर्तन को बदल दिया था। असली शहद की जगह उसमें कीचड़ और कांटे भर दिए गए थे। जैसे ही लैला ने झूठा शहद चाटा, उसका मुंह कांटों से छलनी हो गया। वह चिल्लाती हुई भागी, अरे ये क्या हो गया, मेरा मुंह! जंगल के सभी जानवर हंसने लगे। चिंटू ने कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसमें गिरता है। लैला शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। चिंटू एक पेड़ पर फंस गई और लैला ने यह देखा। उसके मन में एहसास हुआ, अगर मैंने चिंटू की मदद नहीं की तो यह जलकर राख हो जाएगी। लैला ने तुरंत पास के तालाब से पानी लाकर आग बुझाई और चिंटू को बचाया। चिंटू ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई। शायद अब तुम समझ गई हो कि दया और सहयोग ही असली ताकत है। लैला ने उस दिन के बाद से कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उसने जंगल के जानवरों से माफी मांगी और उनके साथ मिलकर रहने लगी। चिंटू और लैला की दोस्ती की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। सभी ने सीखा कि बुराई का जवाब बुद्धिमानी से देना चाहिए और दूसरों को बदलने का मौका भी देना चाहिए। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और स्वार्थ कभी लंबे समय तक काम नहीं आते। असली जीत वही है जहां दिल में दया और दिमाग में बुद्धिमानी हो। साथ ही गलतियां करने वालों को सुधार का मौका देना भी महत्वपूर्ण है। कहानी का अंत, इस तरह बुद्धिमानी और दयालुता ने जंगल में शांति ला दी। तो दोस्तों, याद रखो, अगर दिमाग में हो होशियारी और दिल में हो इंसानियत, तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।